ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. प्यारे बच्चों, संवेदा ई क्लास उर्दू मीडियम में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। मेरा नाम रफ़त फ़ातिमा है। मैं साइंस मुअल्लिमा हूँ गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मोमिनपुरा ख्वाजा कॉलोनी कलबुर्गी में। अच्छा बच्चों, आज हम जमात दहम का साइंस में इल्म कीमिया का दूसरा सबक यानी कि तेज़ाब, असास और नमक, इसका मुताला करेंगे। इसका क्या है, पहले हिस्से का हम मुताला करेंगे। तेज़ाब, असास और नमक सबक का मुताला करेंगे। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इंग्लिश में क्या है, तेज़ाब को एसिड्स कहते हैं, आमतौर पर ये तुरशे भी कहलाते हैं। इस सबक में पढ़े जाने वाले अहम नुकात मंदरजे ज़ैल हैं। पहला है, देखिए, तेज़ाब और असास के तबई खुसूसियात का मुताला करेंगे हम। दूसरा है इशारिये और उनके अक़साम। तेज़ाब और असास के कीमियाई खुसूसियात का मुताला करेंगे। सभी तेज़ाबों और सभी असास में क्या चीज़ें मुश्तरक होती हैं। पानी में तेज़ाब का महलूल बिजली का इरसाल करता है। डाइल्यूशन या हल्काना क्या है। तेज़ाब या असास के महलूल कितने ख़वी होते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पीएच की अहमियत। तो ये क्या हैं, इस सबक के अहम नुकात हैं, हम इनका मुताला करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या है, कई अशिया हैं जिनमें तेज़ाब या असास पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको तेज़ाब बतलाए गए हैं। ये क्या है, सिरका है और आपका संतरा है, नींबू है, इमली है और आप चूंटी का डंक है। इसमें क्या है, टमाटर है। इन सब में क्या है, तेज़ाब पाए जाते हैं। हम इसके बारे में आगे मुताला करेंगे कि इनमें कौन से तेज़ाब पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि असास, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के चंद असास हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा है और कोलगेट पेस्ट है आपका, इसमें भी असास होते हैं। साबुन है, इनमें भी असास होते हैं। नमक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये भी एक नमक है। ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें भी नमक पाया जाता है। और आपका ये आम खाने वाला जो नमक है वो भी क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे तेज़ाब के तबई खुसूसियात क्या हैं। पहला है, देखिए, आपने फल खाए होंगे, बहुत सारे फल जो कि खट्टे होते हैं, जैसा कि संतरा है, नींबू है, अनानास है। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये जायके में खट्टे होते हैं। दूसरा है, देखिए, ये नीले लिटमस कागज़ को लाल करते हैं। तीसरा है, देखिए, ये आबी महलूल में यानी इनमें पानी मिलाने से ये H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। यहाँ पर बतलाया गया है, एक बीकर में तुरशई महलूल या तेज़ाबी महलूल लिया गया है, जिसमें नीला लिटमस डालने से ये सुर्ख रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्या है, संतरा है, इसमें भी क्या है, इसके रस में भी क्या है, नीला लिटमस क्या है, सुर्ख रंग में तब्दील होता है। अच्छा बच्चों, ये हो गए तेज़ाब के तबई खुसूसियात। अब हम देखेंगे असास के तबई खुसूसियात। इसमें देखिए, असास क्या है, जायके में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला करते हैं और ये आबी महलूल में OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बीकर में क्या लिया गया है, यहाँ पर बीकर में यहाँ पर एक असासी महलूल लिया गया है, जिसमें लाल लिटमस डालने से ये किस तरह का हो रहा है, ये नीले रंग में तब्दील हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा, इसके महलूल में भी हम अगर लाल लिटमस डालेंगे तो ये भी किस तरह हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे तेज़ाब और असास के तबई खुसूसियात। अब हम देखेंगे कि इशारिये या इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये ऐसी अशिया होते हैं जो किसी भी महलूल में तेज़ाब या असास इसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं। इशारिये के अक़साम देखेंगे हम। इशारिये के 3 अक़साम हैं। पहला है कुदरती इशारिये, इसकी मिसालें दी गई हैं हल्दी, गोभी का रस, लिटमस कागज़। मसनवी इशारिये, ये क्या हैं, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तीसरा है ऑल्फैक्टरी इशारिये, इसकी मिसालें दी गई हैं प्याज है, वनीला है और लौंग का तेल। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारे पास है, देखिए बच्चों, कुदरती इंडिकेटर्स, यानी कि इसको इंग्लिश में नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है। यहाँ पर एक तरफ इंडिकेटर्स दिए गए हैं आपको। इंडिकेटर्स, इसमें लिटमस है, सुर्ख गोभी का रस है और हल्दी। लिटमस का कागज़ आपने ऊपर जिस तरह देखा कि नीला लिटमस लाल रंग में होता है तेज़ाब में, और असास में लाल लिटमस नीले रंग में ज़ाहिर होता है, और सुर्ख गोभी का रस तेज़ाब में ये लाल रंग ज़ाहिर करता है और असास में ये हरा रंग ज़ाहिर करता है। अगर हल्दी अगर देखेंगे हम, तेज़ाब में ये कोई तब्दीली पैदा नहीं करता, जबकि असास में ये लाल रंग का होता है। अच्छा बच्चों, ये मसनवी इंडिकेटर्स यानी क्या हैं, ये इंसान के तैयार करदा हैं। इसमें पहला है फिनोप्थिलीन, ये तेज़ाब में बेरंग का होता है, जबकि असास में ये गुलाबी रंग को ज़ाहिर करता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, ये तेज़ाब में लाल रंग ज़ाहिर करता है, जबकि असास में ये जर्द रंग को ज़ाहिर करता है। तीसरा है, देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि इनको इनकी बो की वजह से पहचाना जाता है। प्याज तेज़ाब में मखसूस बो को ज़ाहिर करता है, जबकि असास में ये कोई बो पैदा नहीं करता। वनीला अर्क है, ये वनीला की बो को बरकरार रखता है, जबकि असास में कोई बो नहीं होती। लौंग का तेल है, ये तेज़ाब में लौंग क्या है, तेल की बू को बरकरार रखता है, जबकि असास में लौंग का तेल डालने से ये कोई बो नहीं देता। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे तेज़ाब और असास के कीमियाई खुसूसियात क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तेज़ाब और असास का धातुओं के साथ तामुल, यानी ये धात के साथ क्या है, किस तरह तामुल करते हैं। पहले हम देखेंगे कि तेज़ाब धातुओं के साथ किस तरह तामुल करते हैं। तेज़ाब जब धात के साथ तामुल पाते हैं तो ये नमक और हाइड्रोजन बनाते हैं। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है आपको, H2SO4 यानी कि ये सल्फ्यूरिक तेज़ाब है, प्लस Zn यानी कि ये जस्त धात है। इससे क्या हासिल हो रहा है, यहाँ पर जस्त का सल्फेट ZnSO4 यानी कि जस्त का सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस क्या है यहाँ पर खारिज हो रही है। इसी को क्या है हम एक सरगर्मी के ज़रिए भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक सरगर्मी बतलाई गई है आपको, जिंक के दानों का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक तेज़ाब के साथ तामुल और हाइड्रोजन गैस की जांच। ये आपकी दरसी किताब में दी गई है शक्ल। यहाँ पर देखिए एक इम्तिहानी नली में क्या लिया गया है, जिंक के दाने और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक तेज़ाब लिया गया है। इसको क्या है एक डिलीवरी ट्यूब की मदद से एक ट्रफ को जोड़ा गया है, जिसमें साबुन का महलूल लिया गया है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस खारिज होने की वजह से, यह गैस क्योंकि हल्की होने की वजह से ये क्या करते हैं, इसके बुलबुले ऊपर की तरफ उड़ते हैं। और जैसा कि हाइड्रोजन एहतराक पजीर गैस है, इसको एक मोमबत्ती की मदद से अगर हम इन बुलबुलों को क्या है अगर जलाएं तो ये पॉप की आवाज़ के साथ जल उठते हैं। तो इससे जाहिर हुआ कि खारिज होने वाली गैस यहाँ पर कौन सी है, हाइड्रोजन है। इसके लिए मसावात दी गई है, देखिए ये Zn यानी कि जिंक के दाने हैं, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक तेज़ाब है। इससे हासिल क्या हो रहा है यहाँ पर, ZnSO4 जिंक का सल्फेट, और खारिज होने वाली गैस कौन सी है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। इस सरगर्मी में हाइड्रोजन गैस की जांच कर सकते हैं हम।
यहाँ पर देखिए जिंक के दाने और डाइल्यूट तेज़ाब डालने की वजह से जो गैस जा रही है इसको जलाने पर क्या है, ये जलती है और पॉप की आवाज़ आती है। तो इस तरह हम क्या है जान सकते हैं कि खारिज होने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि असास क्या है धातुओं के साथ किस तरह तामुल करते हैं। यहाँ पर देखिए आप एक मसावत दी गई है। असास जब धातु के साथ तामुल पाते हैं तो ये भी नमक बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। यहाँ पर एक मसावत दी गई है आपको, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn यानी कि जस्त, हासिल क्या हो रहा है यहाँ पर Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट हासिल हो रहा है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कि धाती कार्बोनेट और धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट ये किस तरह तेजाब के साथ तामुल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि धाती कार्बोनेट ये क्या है किस तरह तेजाब के साथ तामुल करते हैं। धाती कार्बोनेट के साथ तेजाब का तामुल, यहाँ पर देखिए एक मसावत दी गई है Na2CO3 यानी कि ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम क्या है, एक धात है, CO3 कार्बोनेट ग्रुप है, तो ये धाती कार्बोनेट हो गया। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक तेजाब है। ये हासिल क्या हो रहा है यहाँ पर भी 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है यहाँ पर। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे कि धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या है तेजाब किस तरह तामुल करते हैं। यहाँ पर मसावत दी गई है, देखिए आपको NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक तेजाब, इसके साथ तामुल करके क्या बन रहा है यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन रहा है प्लस H2O पानी प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर भी खारिज हो रही है। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की हम क्या है किस तरह जांच कर सकते हैं कि खारिज होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसके लिए देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हम क्या है जांच के लिए एक क्या है सरगर्मी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच करने के लिए इसको जब चूने के पानी से गुजारा जाता है तो चूने का पानी का रंग कैसा हो जाता है बच्चों, ये दूधिया हो जाता है। यहाँ पर मसावत बतलाई गई है आपको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH2 यानी कि ये क्या है देखिए ये चूने का पानी है। क्या बन रहा है, इससे हासिल क्या हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O यानी कि पानी बन रहा है। तो इसको क्या है ये सरगर्मी के ज़रिए हम देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच किस तरह की जाती है। तो यहाँ पर क्या लिया गया है देखिए, वो बॉटल में एक विनेगर यानी कि सिरका लिया गया है। सिरके को किस में डाला जा रहा है, खाने के सोडा बेकिंग सोडा में डालने पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। कौन सी गैस खारिज हो रही है बच्चों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी में डालने से ये चूने का पानी किस तरह दिखाई देगा, ये चूने का पानी दूधिये रंग का दिखाई देगा। इससे जाहिर होता है कि खारिज होने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे कि तेजाब और असास ये दोनों एक दूसरे से किस तरह तामुल करते हैं। यहाँ पर देखिए तेजाब जब असास के साथ तामुल करते हैं तो ये नमक और पानी बनाते हैं। ये तामुल तादीली तामुल यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ये बहुत ही अहम तामुल है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के कई मामलात में पेश आता है, जो जिनका मुताला हम आगे करेंगे। यहाँ पर एक मिसाल बतलाई गई है आपको, देखिए HCl यानी कि क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक तेजाब है प्लस
NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये असास है। तेजाब और असास, इनके तामुल से क्या मिल रहा है, हमें हासिल क्या हो रहा है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो हमारा आम खाने वाला नमक है, प्लस क्या हो रहा है यहाँ पर H2O यानी कि पानी बन रहा है। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट के धाती ऑक्साइड क्या है तेजाब के साथ किस तरह तामुल करते हैं। तो धाती ऑक्साइड भी जब क्या है तेजाब के साथ तामुल करते हैं तो ये भी नमक और पानी ही बनाते हैं। जैसे हम देखें कि इस असास और तेजाब मिलकर नमक और पानी बनाते हैं, इसीलिए धाती ऑक्साइड को असासी ऑक्साइड कहा जाता है। यहाँ पर मिसाल दी गई है आपको, धाती ऑक्साइड जमा तेजाब, क्या हासिल हो रहा है, नमक जमा पानी। अब हम देखेंगे कि गैर धाती ऑक्साइड क्या है, असास के साथ किस तरह तामुल करते हैं। गैर धाती ऑक्साइड भी असास के साथ तामुल करके ये भी नमक और पानी ही बनाते हैं। क्योंकि ये तामुल भी असास और तेजाब के दरमियान होने वाले तामुल की ही तरह है, इसीलिए गैर धाती ऑक्साइड को तेजाबी ऑक्साइड भी कहा जाता है। गैर धाती ऑक्साइड जमा असास मसावी है नमक जमा पानी। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे कि क्या सभी तेजाब और सभी असासों में क्या चीज़ें मुश्तरक होती हैं। यहाँ पर देखिए आप, सभी तेजाब में हाइड्रोजन पाया जाता है और इनके आबी महलूल में ये हाइड्रोजन आयन रखते हैं, यानी कि सभी तेजाब में हाइड्रोजन आयन मुश्तरक होते हैं और सभी असास हाइड्रोक्साइड आयन रखते हैं। अच्छा, अब हम एक सरगर्मी के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि वो सभी मरकबात जिनमें हाइड्रोजन हो क्या वो तेजाबी होते हैं। यहाँ पर सरगर्मी बतलाई गई है कि पानी में तेजाब का महलूल बिजली का एहसाल करता है, यानी कि बरखीरौ का एहसाल करता है। तो यहाँ पर देखिए एक बीकर में क्या लिया गया है, हमारे पास डाइल्यूट HCl का महलूल लिया गया है। इसमें एक रबर कॉर्क है और 2 कीलों की मदद से क्या है इसको एक 6 वोल्ट की बैटरी से और बल्ब की मदद से जोड़ा गया है। सर्किट मुकम्मल होने पर ये बल्ब क्या है जल उठता है। तो इससे जाहिर होता है कि पानी में तेजाब के महलूल से बिजली गुजरती है या बिजली का एहसाल करता है या ये बरखीरौ को गुजरने देते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन रखते हैं। ये हाइड्रोजन आयन की वजह से यहाँ पर ये बिजली का एहसाल करते हैं। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल का महलूल ये बर्फ़ का एहसाल नहीं करते, क्योंकि ये पानी में मुकम्मल तौर पर आयनों में तहलील नहीं होते। अब हम देखेंगे कि आबी महलूल में तेजाब या असास के साथ क्या होता है। आबी महलूल यानी कि पानी मिला हुआ महलूल। आबी महलूल में तेजाब हाइड्रोनियम आयन H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए HCl यानी कि तेजाब हो गया, जमा H2O यानी कि पानी, तो ये तेजाब का आबी महलूल हो गया। तो क्या हासिल हो रहा है, यहाँ पर H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं और क्लोरीन आयन बन रहे हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो H+ आयन होते हैं ये अकेले नहीं पाए जाते। जैसे ही इनके करीब एक पानी का सालिमा आता है तो ये क्या है H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में होते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे कि आबी महलूल में असास किस तरह अमल करते हैं। आबी महलूल में असास हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए NaOH क्या है, असास है। H2O डालने से यानी कि ये आबी महलूल हो गया। यहाँ पर Na+ यानी कि सोडियम आयन प्लस OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कि डाइल्यूशन या हल्काना क्या है। आपने तजुर्बागाह में कई मरतबा क्या है कई तेज़ाब को क्या है डाइल्यूट किया होगा। तेज़ाब या असास में जब पानी मिलाते हैं तो आयनों के इर्तिकाज़ या इनके आयनों की मिक़दार में कमी आती जाती है।
जिस तरह आप पानी डालते जाएंगे आयोनों के इर्तिकाज़ में उतनी ही कमी आती जाएगी। तो ये अमल क्या कहलाता है? डाइल्यूशन या हल्काना कहलाता है। क्योंकि इस दौरान बहुत सारी हरारत खारिज होती है, इसलिए ये एक हरारतज़दा तामुल है। तेज़ाब को पानी में हमेशा धीरे धीरे डालना चाहिए। पानी को मुर्तकिज़ तेज़ाब में मिलाने से खारिज होने वाली जो हरारत है, इसकी वजह से आमेज़ा बर्तन से छलक सकता है, आप जल सकते हैं, हादसात पेश आ सकते हैं। तो इसलिए जब आप तजुर्बागाह में क्या है डाइल्यूशन का अमल करते हैं तो इसको बहुत एहतियात करना चाहिए। असास पानी में हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करते हैं और वो असास यानी कि ऐसे असास जो पानी में हलपजीर होते हैं, इन्हीं अलखली कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि कोई भी तेज़ाब का महलूल है या किसी असास का महलूल आपको जो दिया गया है, ये कितने खबी हैं, यानी कि इनके इर्तिकाज़ कितना है। तो तेज़ाब और असास का इर्तिकाज़ मालूम करना, इसके लिए क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कई तरह के इंडिकेटर का आमेज़ा होते हैं। किसी भी महलूल में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन के इर्तिकाज़ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो पैमाना है वो पीएच पैमाना कहलाता है। पी क्या है? एक जर्मन लफ्ज़ पोटेंस से लिया गया है जिसके माने है ताकत, और H क्या है? हाइड्रोजन आयन, यानी कि ये पैमाना क्या ज़ाहिर करता है? हाइड्रोजन आयन की ताकत को ज़ाहिर करता है। ये पैमाना 0 से लेकर 14 तक की कदर रखता है। यहाँ पर आपको पीएच की स्केल यानी कि पैमाना बतलाया गया है। यहाँ पर निशानात कहाँ से कहाँ तक हैं? देखिए बच्चों, 0 से लेकर 14 तक निशानात दिए गए हैं आपको। 0 से लेकर 6.9 तक ये क्या है? ऐसे महलूल तमाम तेज़ाबी फितरत रखते हैं, और 7.1 से लेकर 14 तक जो है वो सब क्या है? असासी फितरत रखते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन के इर्तिकाज़ में जैसे जैसे आप क्या हैं 6, 5, 4, 3 0 की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन के इर्तिकाज़ में इजाफा होता जाएगा और कोई भी महलूल ज़्यादा तेज़ाबी होता जाएगा। और आप जैसे 8, 9, 10, 11 से 14 की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन के इर्तिकाज़ में कमी वाक़ होते जाएगी और उसी तरह असासी फितरत में इजाफा होते जाएगा। मिसाल के तौर पर एक महलूल है, एक उसका पीएच क्या है आपके पास? एक का 13 है और एक का क्या है आपके पास? 11 है। तो कौन ज़्यादा असासी हो गया आपके पास? जिसका पीएच क्या है? 13 है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है? एक पीएच का इंडिकेटर बताया गया है यहाँ पर। तो पीएच के पेपर पे क्या है? ये मुख्तलिफ रंग ज़ाहिर हो रहे हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ पीएच पर मुख्तलिफ क्या है? रंग के ज़ाहिर होते हैं। यहाँ पर बताया गया है, देखिए 0 से 1 जो है ये ताकतवर तेज़ाब हैं, जैसा कि आपके बैटरी में जो एसिड इस्तेमाल होता है और आपके मैदे में जो हमारे तेज़ाब होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। एप्पल जूस है, फिर आपका कॉफ़ी है, ये मिल्क है, ये क्या है? तेज़ाबी हैं। और एसिड रेन है, इसका भी पीएच क्या है? कम होता है। मगर 7 जो है आपका फ्रेश वाटर यानी कि प्योर खालिस पानी जो होता है उसका क्या है? पीएच कितना होता है? उसका 7 होता है। और यहाँ पर देखिए हमारा खून ये भी क्या है? तकरीबन तादीली ही होता है। और जिस तरह क्या है आप बेकिंग सोडा देखेंगे, ब्लीच देखेंगे, सोप, लॉन्ड्री, डिटर्जेंट, ड्रेन क्लीनर, ये सब क्या है? असासी हैं, इनके पीएच क्या हैं? ज़्यादा होते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया? पीएच के मुख्तलिफ क्या है? अशिया के पीएच हैं। अच्छा बच्चों, ये पीएच क्या है? हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। यहाँ पर देखिए हमारा जिस्म, इंसानी जिस्म क्या है? 7 और 7.8 ये पीएच के रेंज में अच्छा काम करता है। हमारा खून है, हमारा लिम्फ है, इनका पीएच क्या है? तकरीबन तादीली ही होता है। इसके अलावा क्या है? तमाम इस्तेहाली अफ़वाल के हैं ठीक से अंजाम पाते हैं। अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो तो ये तेज़ाबी बारिश कहलाती है।
यहाँ पर देखिए आपको बतलाया गया है कि तेज़ाबी बारिश, ये जो क्या है फैक्ट्री वगैरह हैं, इनसे जो निकलने वाला धुआं है, इनमें नाइट्रोजन के क्या है ऑक्साइड हैं, सल्फ़र के जो ऑक्साइड हैं, ये बारिश के पानी के साथ जब मिलते हैं तो क्या है तेज़ाबी बारिश बरसाते हैं। तेज़ाबी बारिश हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। किस तरह? तेज़ाबी बारिश पेड़ पौधों नबातात के लिए नुकसानदायक है। मिट्टी क्या है तेज़ाबी होती है, काश के काबिल नहीं होती। इसके अलावा क्या है देखिए, ये जब पानी नदी नाली में गिरती है तो वहाँ का पीएच बढ़ता, पीएच क्या है कम होने की वजह से वहाँ पर क्या है आबी जानवरों को नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा तारीख़ी हमारी इमारत, जैसा कि हैं आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा कि तेज़ाबी बारिश की वजह से ये अपनी चमक धमक खो चुका है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अच्छा, पौधों की सेहतमंद नमू या नशोनुमा के लिए भी मखसूस पीएच दरकार होता है। हमारे ज़्यादातर पौधे 6 से 7 तक के पीएच पे बहुत ही अच्छी तरह नमो या नशोनुमा पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कि हमारे मैदे में भी क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये मैदे को नुकसान किए बगैर हमारे ग़िज़ा को हज़म करने में और जरासीम को हलाक करने में मदद देता है। आपने सुना होगा कि किसी को क्या है अक्सर एसिडिटी हो गई या मैदे में तेज़ाबियत बढ़ गई, तो इसके लिए क्या करते हैं एंटासिड इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? ये असास होते हैं जो मैदे की तेज़ाब के साथ अमल करके इसको तादील करते हैं और तादील करके क्या है हमें राहत पहुंचाते हैं। इसी तरह एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो क्या है बहुत ही अच्छा एंटासिड है। मुंह में क्या है अगर हमारा पीएच 5.6 से कम हो तो यहाँ पर दांतों की हमारे सड़न शुरू होती है। यहाँ पर दांतों का हमारा जो ऊपरी सतह होती है एनेमल जो होती है, तो ये एनेमल क्या है बहुत ही सख्त होता है और पानी पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन खाना खाने के बाद जो ग़िज़ाई ज़र्रात बच जाते हैं, इस पर जरासीम अमल करके इसको तेज़ाब में तब्दील करते हैं, जिससे दांतों की सड़न शुरू होती है। इसलिए क्या है बच्चों, हमें खाने के बाद क्या करना चाहिए, ठीक से ब्रश करना चाहिए ताकि ये क्या है जो ग़िज़ाई ज़र्रात निकल सकें। इसके अलावा हमारा जो पेस्ट होता है उसमें क्या होता है असास होते हैं, फिर यहाँ पर भी तादील का अमल हो रहा है। तेज़ाब जो है इससे असास से मिलकर नमक और पानी बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है। यहाँ पर भी तादील का अमल हो रहा है, यहाँ पर बतलाया गया है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कुदरत में पाए जाने वाले चंद तेज़ाब कौन से हैं। अब हम देखेंगे कि कुदरत में पाए जाने वाले चंद तेज़ाब कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए कुदरती ज़राए बतलाए गए हैं आपको और तेज़ाब। पहला है देखिए सिरका। सिरके में कौन सा एसिड या तेज़ाब पाया जाता है? एसिटिक एसिड। दूसरा है हमारे पास संतरा है, आपका नींबू है, इनमें पाए जाने वाले तेज़ाब या एसिड का नाम क्या है? सिट्रिक एसिड। इमली, इसमें पाई जाने वाला जो तेज़ाब है वो टार्टरिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शुगर को क्या किस में तब्दील करता है? लैक्टिक एसिड में तब्दील करता है। चूटी का डंक है और बिच्छू घास है, इन दोनों में भी क्या है मिथेनाइक एसिड पाया जाता है, जो क्या है इसकी वजह से क्या है चूटी काटने पर या बिच्छू घास काटने पर हम क्या है जलन महसूस करते हैं। यहाँ पर भी इससे राहत पाने के लिए अगर हम थोड़ी सी मिकदार में कोई असास अगर मल लिए इस पर, तो यहाँ पर भी क्या होता है तादीली अमल होता है, जिसकी वजह से क्या है हमें राहत और आराम मिलता है। अच्छा बच्चों, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क करना है आपको। यहाँ पर देखिए पहला है देखिए सवाल, तेज़ाब और असास के तबई खुसूसियात लिखना है आपको। दूसरा सवाल है देखिए आपको तादीली तामुल किसे कहते हैं, इसको आपको मिसाल से एक वजाहत करना है। तीसरा सवाल है आपका जिंक के दानों पर तेज़ाब के तामुल को बताने के लिए आपको खाका खींचना है और उसके हिस्सों की निशानदही करना है। अच्छा बच्चों शुक्रिया।
इसका क्या है अगला हिस्सा हम इंशाल्लाह क्या है अगली क्लास में इसका मुताला करेंगे।